क्या कभी ऐसा हुआ है कि साइंस का एग्जाम दे के लगे अरे वाह सब कुछ आता था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो मार्क्स देखकर लगा ये नंबर कटे कहाँ? अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये कहानी बहुत कॉमन है। आज हम उन्हीं गलतियों की बात करेंगे जो सब कुछ जानने के बाद भी हमारे नंबर कम करवा देती हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? जब तैयारी पूरी है तो टॉप स्कोर क्यों नहीं आता? देखिए, वजह अक्सर नॉलेज की कमी नहीं होती, बल्कि कुछ छोटी-छोटी स्ट्रैटेजिक गलतियां होती हैं, जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज हम ऐसी ही 5 बड़ी और कह सकते हैं जानलेवा गलतियों को पकड़ेंगे, जो अच्छे खासे स्टूडेंट्स को भी टॉपर्स की लिस्ट से बाहर कर देती हैं। और सबसे अच्छी बात, इनसे बचना ना बहुत ही आसान है। एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, ये गलतियां आपकी मेहनत या जानकारी पर कोई सवाल नहीं उठाती। नहीं, ये बस हमारी तैयारी करने की रणनीति में छोटी-छोटी चूकें हैं। तो चलिए इन्हें एक-एक करके समझते हैं और ठीक करते हैं। तो ये हैं वो 5 एरियाज जहां हम अक्सर चूक जाते हैं। पहला, डायग्राम्स को इग्नोर करना। दूसरा, रट्टा मारना, समझना नहीं। तीसरा, केमिस्ट्री की अपनी भाषा, मतलब इक्वेशंस को हल्के में लेना। चौथा, किताब के अंदर छुपे हुए सवालों को मिस कर देना। और हाँ, 5वां और सबसे बड़ा दुश्मन, टाइम मैनेजमेंट। तो चलिए एक-एक करके इन सबको ठीक करते हैं। हमारी पहली और शायद सबसे आम गलती है डायग्राम ब्लाइंडनेस, मतलब डायग्राम्स को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स डायग्राम को बस किताब की सजावट समझते हैं, लेकिन टॉपर्स ये बात जानते हैं कि साइंस में डायग्राम सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वो खुद एक भाषा हैं। कभी-कभी एक सही, साफ सुथरा डायग्राम आपके पूरे जवाब से ज़्यादा नंबर दिला सकता है। अब चाहे वो फिजिक्स में लाइट रे का डायग्राम हो या बायोलॉजी में इस हार्ट का, अगर ये साफ नहीं है, लेबलिंग सही नहीं है, तो आप सीधे सीधे मार्क्स गंवा रहे हैं। एग्जामिनर को 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए ये समझने में कि आप क्या दिखाना चाहते हैं। तो इसे ठीक कैसे करें? बहुत सिंपल है, बस 3 स्टेप्स। पहला, प्रैक्टिस। डायग्राम्स को सिर्फ देखो मत, बार बार बनाओ। इतनी बार बनाओ कि वो मसल मेमोरी में बैठ जाए। दूसरा, लेबलिंग। हमेशा एक शार्प पेंसिल से एकदम साफ सुथरी लेबलिंग होनी चाहिए। और तीसरा, प्रोसेस को समझो। सिर्फ डायग्राम मत बनाओ, उसके पीछे की कहानी को समझो कि खून कहां से कहां जा रहा है या लाइट की रे किधर मुड़ रही है। चलिए अब आते हैं दूसरी गलती पर, जो बहुत ही कॉमन है, रटना बनाम समझना। ये एक ऐसा जाल है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री रटने के सब्जेक्ट्स हैं ही नहीं। सोचिए, आपने ओम्स लॉ की डेफिनेशन तो रट ली, लेकिन अगर ये नहीं पता कि वोल्टेज बदलने से करंट पर असल में क्या असर पड़ेगा, तो आप एप्लीकेशन बेस्ड सवालों में पक्का फंसेंगे, जो आजकल हर एग्जाम में आते हैं। इसका इलाज है हमेशा क्यों और कैसे पूछना। जब भी कुछ पढ़ें तो सोचें, अच्छा अगर मैं इसे बदल दूं तो क्या होगा? और असली टेस्ट पता है क्या है? क्या आप ये टॉपिक अपने किसी दोस्त को आसान भाषा में समझा सकते हैं? अगर हाँ, तो समझ जाइए कि आपने इसे सच में सीख लिया है। हमारी तीसरी गलती खास तौर पर केमिस्ट्री से जुड़ी है, द केमिकल शॉर्ट हैंड, मतलब केमिकल इक्वेशंस की सटीक भाषा को नजरअंदाज कर देना। केमिस्ट्री में ना लंबे लंबे पैराग्राफ से ज्यादा कीमती होती है एक सही और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एग्जामिनर यही देखना चाहते हैं। अगर आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं करते या उसके स्टेट सिंबल मतलब सॉलिड लिक्विड गैस नहीं लिखते, तो ये जानबूझकर अपने मार्क्स कटवाने जैसा है। इसका एक बहुत ही शानदार तरीका है एक रिएक्शन लॉग बनाना। एक नोटबुक बनाइए, जब भी कोई नया रिएक्शन पढ़ें उसे उस लॉग में लिखें, उसे बैलेंस करें और उसके स्टेट सिंबल्स भी नोट करें। एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए ये आपकी अपनी सुपर चीट शीट बन जाएगी। अब आते हैं चौथी गलती पर, जो अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने होती है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते। ये है एनसीईआरटी किताब के अंदर छिपे हुए सवाल। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस चैप्टर के आखिर में दिए गए सवाल जवाब कर लेते हैं। लेकिन टॉपर्स की स्ट्रैटेजी अलग होती है। वो चैप्टर के बीच में दिए गए छोटे छोटे एक्टिविटी बॉक्स और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को खजाने की तरह देखते हैं। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अक्सर सवाल सीधे वहीं से उठाकर पूछे जाते हैं। इस एक सलाह को गांठ बांध लीजिए, किताब के हर एक्टिविटी बॉक्स को एक छिपा हुआ 3 मार्क्स का सवाल मानकर चलिए। बस ये एक छोटा सा बदलाव आपकी तैयारी का पूरा नजरिया बदल देगा। तो इन छिपे हुए सवालों को हल कैसे करें, बहुत आसान है। हर एक्टिविटी को पढ़ते समय खुद से ये 3 सवाल पूछिए। मैंने क्या देखा, यानी ऑब्जर्वेशन क्या है, इसका क्या मतलब निकला, मतलब कंक्लूजन क्या है,
और इसके पीछे साइंस का कौन सा लॉजिक या प्रिंसिपल काम कर रहा है। और अब हमारी आखिरी और शायद सबसे ज्यादा स्ट्रेस देने वाली गलती, जिसका नॉलेज से नहीं बल्कि प्रेशर में परफॉर्म करने से लेना देना है, समय की कमी यानी टाइम क्रंच। सोचिए, आपको जवाब तो पता है, लेकिन उसे लिखने का टाइम ही नहीं बचा, तो उस नॉलेज का क्या फायदा। एग्जाम सिर्फ आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है, ये आपके टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का भी टेस्ट है। अगर आप एक 2 मार्क्स के सवाल पर 15 मिनट लगा रहे हैं, तो आप ये स्ट्रैटेजी का गेम हार रहे हैं। तो समय को कैसे जीतें? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, टाइमर लगाकर मॉक टेस्ट देना। हर सेक्शन के लिए टाइम फिक्स करें, बिल्कुल एग्जाम वाले माहौल में लिखने की आदत डालें। और सबसे जरूरी, ये अनुशासन लाएं कि जब किसी सवाल का टाइम खत्म हो जाए तो उसे छोड़कर आगे बढ़ना है। ये मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस से ही आएगा। आखिर में इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्लास 10th की साइंस सिर्फ जीनियस होने के बारे में नहीं है, ये एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक लर्नर होने के बारे में है, जो अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें सुधारता है। याद रखिए, जब आप इन 5 गलतियों को सुधारते हैं ना, तो आप सिर्फ मार्क्स के लिए तैयारी नहीं कर रहे होते, आप असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग और लॉजिकल थिंकिंग सीख रहे होते हैं, एक ऐसा स्किल जो जिंदगी भर आपके काम आएगा। तो आज के लिए बस ये एक सवाल, अपने तैयारी को देखिए और खुद से पूछिए कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं या फिर आप जीतने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा